मैं तो शिक्षकों को कहता हूँ कि लाख विरोध के बावजूद, लाख कहने के बावजूद वर्तमान सरकार ने हमारे नियोजित शिक्षक जिसकी दक्षता और पात्रता परीक्षा देकर वह अपने को साबित कर चुका था, उसको फिर राज्यकर्मी के दर्जा देने पर सक्षमता परीक्षा देनी पड़ रही है। तो उन शिक्षकों के सामने एक मौका आया है। 2024 और 25 का जो चुनावी वर्ष है, सरकार की सक्षमता परीक्षा होनी है, इसलिए शिक्षक उनकी भी सक्षमता परीक्षा की नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। अब चर्चा जो है वो तेज है कि स्कूलों का जो टाइमिंग है उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो स्कूलों का टाइमिंग था उसको लेकर पहले भी सवाल उठे कि उसमें बदलाव होने चाहिए। और अब एक बार फिर से अगर बात करें तो एमएलसी संजय सिंह ने साफ तौर से शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है और उसमें आग्रह किया गया है कि जो समय है उसमें बदलाव होना चाहिए। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह खुद मौजूद हैं। सर, आपने शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा ही नहीं बल्कि मिलकर दिया भी है। कल 4 तारीख को हम समय मांगे थे, शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई और मिलकर हम लोगों ने दिया है, पत्र दिया है। और उस मिलने के क्रम में मेरे साथ बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा भी थे। मैंने जो दिया है पत्र, उसमें साफ उल्लेख किया है कि लगातार शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा कई बार मिलकर असमार लोगों ने स्कूल की समय सारणी को 10 से 4 करने का आग्रह किया था। और अभी बीते बजट सत्र में दोनों सदन में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, इस समय सारणी को लेकर मजबूती से सवाल उठे और मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि 10 से 4 ही स्कूल का समय सारणी रहेगा। लेकिन 2 बार घोषणा के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई बदलाव नहीं किया है। इन्हीं बातों को लेकर कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चुनी हुई सरकार सर्वोपरि है, राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री सर्वोपरि है, कि एक विभाग का अपर मुख्य सचिव तानाशाह की तरह मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री अगर सदन में घोषणा करते हैं तो वह आदेश है और उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो ये तो अवमानना का सवाल बनता है। क्या लगता है सर कि सदन में कहने के बाद और लगातार तमाम जो आदेश है वो जारी होने के बाद भी इस तरह का जो अगर रवैया कह लें तो के पाठक का बना रहता है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में आज के दिन ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स उस पर इतना हावी है कि वह अपने तरीके से इस राज्य को चला रहा है। इससे पहले भी सर बात करें, कुछ साल पहले भी इसे लेकर के सवाल उठाए गए। बिल्कुल सवाल उठाए गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कई ऐसे मुद्दे हैं। अब शिक्षा अपर मुख्य सचिव कई ऐसे असंवैधानिक नियम पर नियम के विरुद्ध पत्र निकालते हैं, निर्देशित करते हैं, यहाँ तक कि महामहिम कुलाधिपति को भी चुनौती देते हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के सवाल पर महामहिम कुलाधिपति को भी चुनौती दिए हैं पिछले दिनों। विश्वविद्यालय को ऑटोनॉमी प्राप्त है, महामहिम कुलाधिपति हमारे सर्वे सर्वा है, लेकिन यह उनको भी चुनौती देते हुए अपने स्तर से निर्देश निकालता है। कुलपतियों की वेतन बंद कर देता है जब वो बैठक बुलाते हैं और कुलपति महामहिम कुलाधिपति के निर्देश पर जब उस बैठक में भाग नहीं लेते लोग तो उन पर कार्रवाई करती है। और आज पूरे बिहार के, कल इस पर भी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से हमने चर्चा की, मजबूती से इस बात को रखा कि आज पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों के पीएल अकाउंट और सारे खाते जो हैं वो फ्रीज हैं, बंद पड़े हैं शिक्षा विभाग के निर्देश पर। और स्थिति है कि आज 2-2 महीना, तीसरा चौथा महीना चल रहा है
बिहार के शिक्षक और कर्मचारियों का न वेतन मिला है न पेंशन मिला है। आप समझ सकते हैं कि कितना यह अधिकारी अमानवीय है कि 80-85 वर्ष का बूढ़ा शिक्षक जो कोई इलाज में कहीं कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई आईसीयू में भर्ती है, ज़्यादा उम्र पर दवा की भी अधिक ज़रूरत पड़ती है और इस समय में 4-4 महीना से किसी का पेंशन 3-3 महीना से नहीं मिलना कितना दुखद है। और यह तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को तुरंत हटाना चाहिए। अब देखेंगे कि पिछले दिनों शिक्षकों ने भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था के पाठक का, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्साए नज़र आए थे। जो भी परीक्षाएं उनको देनी पड़ रही थी या फिर जो भी आदेश जारी हो रहे थे, जो भी ऐलान किया जाता, उसको लेकर शिक्षकों में भी रोष देखा। बिल्कुल रोष, आज भी शिक्षक में रोष है। और मैं तो शिक्षकों को कहता हूँ कि लाख विरोध के बावजूद, लाख कहने के बावजूद वर्तमान सरकार ने हमारे नियोजित शिक्षक जिसकी दक्षता और पात्रता परीक्षा देकर वह अपने को साबित कर चुका था, उसको फिर राज्यकर्मी के दर्जा देने पर सक्षमता परीक्षा देनी पड़ रही है। तो उन शिक्षकों के सामने एक मौका आया है। 2024 और 25 का जो चुनावी वर्ष है, सरकार की सक्षमता परीक्षा होनी है, इसलिए शिक्षक उनकी भी सक्षमता परीक्षा की जांच मजबूती से करें और उसी के मुताबिक वह उनको देखें और समझें और अपना मत प्रकट करें। एक आखिरी सवाल सर, आप देखेंगे जिस तरीके से हम लोग शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बात कर रहे हैं, तो के पाठक को लेकर के सवाल उठे और सदन की जहां तक आपने बात की, तो सदन में भी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही के पाठक के खिलाफ में बोला। सभी लोगों ने कहा कि आदेश जो है वो मनमाने ढंग से जारी करें, लेकिन फिर भी क्या कारण है आखिर कि इतना होने के बाद भी पक्ष और विपक्ष आगे आकर के उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लोग गुस्साए हैं, शिक्षक गुस्साए हैं, लेकिन फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है या फिर कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता? हमको लगता है कि आज पूरे देश और राज्य के स्तर पर जो संविधान पर हमले हो रहे हैं, इस लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, उसी का एक रूप दिखता है बिहार में। विधानमंडल से बड़ी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बड़ी संस्था नहीं। और इस सदन में जब मुख्यमंत्री कोई घोषणा करे, जब सदन में, विधानमंडल में एक पदाधिकारी के मनमाने रवैये के कारण, गलत गैर संवैधानिक निर्देश देने के कारण उस पर कार्रवाई करने की मांग पक्ष और विपक्ष दोनों करता है, इस पर सरकार चुप है। यह विधायकी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है और लोकतंत्र पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ एमएलसी संजय सिंह थे, जिन्होंने पत्र लिखा और शिक्षा मंत्री से खुद जाकर के उन्होंने मुलाकात भी की। और ऐसे में जिस तरीके से एक बार फिर से शिक्षा विभाग को लेकर के बिहार में चर्चा हो रही, क्योंकि स्कूलों के समय में बदलाव नहीं किया जा रहा है, ऐसे में सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।